विधि रस। प्रणाम, मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से। आज आप लोगों को इच्छा विधि रस जो है, या आप लोगों को मालूम ही होगा कि ये विरेचन की, तीव्र विरेचन की दवाई है। तो अ, इच्छा विधि रस का क्या क्या उपयोग है, किस तरह से इसको पेशेंट में देना चाहिए, कौन सी अवस्था में इसको देना चाहिए, और इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, इसका इंडिकेशन क्या है, यह सब विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। और जो भी मैं बताऊंगा अपने गुरुजी के पीडीएफ से बताऊंगा, ताकि आप लोगों को भी सीखने को मिले। एक मिनट। इच्छा विधि रस जो है ना, वो बहुत ही तीव्र विरेचक दवाई है। इच्छा विधि रस का प्रयोग जो रहता है ना, ज़्यादातर सभी बड़े वैद्य लोग करते हैं। तो ये एक तरह से लैक्सेटिव है, बहुत स्ट्रांग लैक्सेटिव है। और जो क्रूर कोष्ठी पेशेंट होते हैं उनको दिया जाता है। इच्छा विधि रस जो रहता है ना, उसमें यह जेपाल का कल्प है, जमालगोटा रहता है। तो इसका प्रयोग कौन कौन सी अवस्था में कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये सब मैं विस्तार से बताऊँ। तो इच्छा विधि रस जो है उसके बारे में ऐसा बताया गया है। एक मिनट रुकिए। इस विधि रस के बारे में ऐसे बताया है कि शुंठी मरीच संयुता रसगंधक टंकणाः जेपाल स्त्री गुणा प्रोक्ता सर्वमेकत्र मर्दितम यावल चुल्का पीता तावत वेगे विरिच्यते तक्रोदनम च दातव्यम पथ्यमत्र विजानता। योग रत्नाकर नाम के जो बुक है उसमें ऐसा बताया है इच्छा विधि के बारे में कि शुंठ मरीच लेना है और रस लेना है, गंधक लेना है, मतलब ये रस कल्प है। मतलब पारद लेना है, गंधक लेना है, टंकन लेना है, इसका कज्जली बना देना है, उसमें सूंठ और मरीच डालना है। और जितना ये सब लिया है इसके 3 गुना जमाल गोटा लेना है। सर्वम एकत्र मर देतम, सभी को मिक्स कर देना है। और उसके बाद में जो नींबू रहता है, नींबू का रस में एकत्र खल करना है। और उसके बाद में 2 गुंजा की गोली बना देना है। उसके बाद में इसके बारे में बता रहे हैं कि जब इच्छा विधि रस ले लेते हैं और जब विरेचन शुरू हो रहा है, तो यावत चुल का पीता तापत वेगे विरिच्यते, एक एक घुट पानी पियेंगे और उतना वेग आता है। यावत चुल का पीता तावत वेगे विरिच्यते, पानी पीना बंद करेंगे तो वेग आना भी बंद हो जाएगा। इतना प्रभावशाली दवाई है। फिर उसके बाद में बोल रहे हैं कि तक्रोदनम च दातव्यम पत्थ मत्र विजानता। तक्र के साथ मतलब जब ये विरेचन हो जाता है तो मतलब ऐसा बताया गया है कि अगर हमें विरेचन करना है तो एक दिन पहले हम लोग को तक्र और ओदन मतलब चावल वह खा लेना चाहिए और घृत का पान करना चाहिए। जब हम इस तरह से करते हैं तो इसका ज़्यादा इफेक्ट होता है। तक्र से क्या होता है कि वो मतलब पूरी तरह से दोष जो होते हैं उत्क्लेशित हो जाते हैं और अच्छे से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इसका मतलब यह है कि जब विरेचन हो जाता है तो उस दिन लंघन करना है, पतला खिचड़ी खाना है और उसमें थोड़ा सा तक्र डाल के लेना है। दोनों बात सही है। तो यह जो मेन बात है ना कि इच्छा भेदी रस, इसका नाम ये इच्छा भेदी। जितना भेदन कर्म करना है, विरेचन करना है, अपने पे वो विलिंगनेस रहता है। यावत चुलका पीता तावत वेगी विरेचते। जितना घूट पानी पियेंगे अपनी इच्छा पे है कि जितना हमें विरेचन करना है उतना घूट घूट पानी पीना है, उतना उतना वेग होता है। यावत चुलका पीता तावत वेगे विरेचते, इसलिए इच्छा भेदी रस इसीलिए नाम पड़ा है। अब इसके बारे में ऐसा बताया है कि इसकी फलश्रुति देखते हैं। तो ऐसा श्लोक में बताया है, रस चंडांशु नाम के बुक में भी इसका पाठ है। तो उसमें फलश्रुति मतलब इसका क्या क्या यूज है ऐसा बताते हैं कि शूल व्याधि प्रभतया, किसी को ना उदर शूल का प्रॉब्लम बहुत क्रॉनिक है, बहुत दिन से उसका ऐसी व्याधियां बहुत हैं जो पेट में उसको कॉन्स्टिपेशन, आधमान, आटोप की वजह से है, बहुत पुराना है। और दोषों की संचिति बहुत ज्यादा दिन है से है। कुष्ठ एकादश पित्तजा, मतलब एकादश कुष्ठ जो है, मतलब जो शुद्र कुष्ठ है उसको एकादश कुष्ठ बोला है। शुद्र कुष्ठ में बहुत अच्छा काम करता है। और विशेषकर पित्तज व्याधियां जो रहती हैं, क्योंकि विरेचन दो दवाई है, ये विरेचक दवाई है, श्रेष्ठ विरेचक है, तीव्र विरेचक है। तो विरेचक द्रव्य जो रहते हैं वह पित्त का निस्सरण करते हैं, पित्त को निकालते हैं, जो दूषित पित्त है। और पित्त बहुत ज्यादा उष्णता, तीक्ष्णता, द्रवता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं, यकृत का बीमारी होता है, लीवर का होता है। फिर आप लोग को कामला रोग पता है, पांडु रोग पता है, विसर्प रोग पता है, वात्रक पता है। ये सारे पित्त की व्याधियां हैं, पित्त और रक्त की व्याधियां हैं। तो जहां जहां पर भी पित्त की दुष्टि है वो व्याधि में इसको देने के लिए बोला है। उसके बाद में भगंदर आदि हृदरोगा, अगर भगंदर रोग है तो वहां भी मल संचिति बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, तो भगंदर रोग में भी इसको देने के लिए बोला है। सर्व नशंति भक्षणात्, ये सारे रोग जो है ना, जो अधोमार्ग से शोधन होने की वजह से जो ठीक होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। और यहाँ पे इन्होंने हृदय रोग भी बोला है।
क्योंकि रसव स्रोतस का मूल स्थान क्या है, हृदय है। अगर रस धातु में, रसव स्रोतस में अवरोध है, तो उसकी वजह से हृदय का पंपिंग एक्शन अच्छा से नहीं हो पा रहा है। हृदय का एक्शन नहीं हो पाता है तो कभी कभी ये कंडीशन ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हार्ट में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, या फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है, ट्रिपल वेसल डिजीज होता है, मतलब वॉल के डिजीज होते हैं, कभी कभी रोमेटिक हार्ट डिजीज होता है, आम बात जन्य हृदय में विकार हो जाते हैं। बहुत सारे हृदय के जो रख देते हैं, अगर हमने अनुलोमन कर लिया, पूरा इंटेस्टाइन क्लीन कर दिया, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन क्लीन कर दिया, तो अपने आप यह सारे बीमारियां निकल जाती है, तो हार्ट को पंप करना इजी चला जाता है। नहीं तो मेरे पास एक पेशेंट आई थी, तो उनको क्या हुआ था कि शुगर बहुत था और ओवर ईटिंग का प्रॉब्लम था उनको, जितना भूखे उससे 10 गुना ज्यादा खाती थी। एक दिन खाते 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 उनको ना रात को सोई और फिर सुबह उठी नहीं, उनका हार्ट अटैक आ गया, हार्ट बंद हो गया। इतना ज्यादा ओवर ईटिंग जो रहती है, ये बीमारी रहती है ना, उससे भी हार्ट अटैक आ जाता है। तो इसीलिए ना यह जो है इच्छा विधि रस, वो पूरी तरह से कोष्ठ की शुद्धि करता है। दूसरा बात यह है कि इच्छा विधि रस का मैं क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस बताता हूँ कि इच्छा विधि रस में यह क्या करता है कि जैसे हम लोगों ने एरंड तेल लिया, तो वो कैसा है कि वह स्निग्ध विरेचन है, वह आमाशय में थोड़ा सा शोभ करता है, इरिटेशन करता है, और फिर पूरा दोषों को निकालता है। स्त्रंसन कार्य जो करने वाले आरगवद हैं, तो वो क्या करते हैं कि मल को पचाए बिना पचाए सब ऐसे ही निकाल देते हैं। फिर उसके बाद में कुटकी जैसे द्रव्य हैं, वो भेदन करते हैं, मल का भेदन करके पतला करके निकालते हैं। उसके बाद में अनुलोमन द्रव्य हैं, वो मल को कभी पचाते हैं कभी नहीं पचाते हैं, और ज्यादातर पचा के हरितकी जैसे द्रव्य हैं वो पूरा मल को निकालते हैं। लेकिन जो इच्छा विधि जैसे तीव्र विरेचक, जिसमें जमाल गोटा है, जपाल है, वह क्या करता है कि पूरा मल को अच्छी तरह से पचा देता है, मल को अच्छी तरह से पचा के, और इंटेस्टाइन के जो म्यूकोजल लेयर है वहां पे बहुत ज्यादा शोभ उत्पन्न करता है। उसकी वजह से जो शरीर का पानी है वह भी निकलने लगता है, और पेशेंट को ना डिहाइड्रेशन होने की भी संभावना रहती है। मेरे पास एक पेशेंट आए थे 2004 में, जब मेरी प्रैक्टिस नई नई शुरू हुई थी, 2 साल ही हुए थे। तो उस टाइम पे एक पेशेंट आया और उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, मेरा बहुत ना वेट लॉस हो गया है, और मुझे ना टीबी जैसे सिम्टम हो रहे हैं। मैंने कहा क्यों? तो बोले कि मैं एक डॉक्टर के पास गया था, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गया था, तो मेरा पेट साफ नहीं होता था, कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता था, और क्रॉनिक रहता था। तो वो नया नया डॉक्टर था, बीएमएस पास करके हुआ था, तो उसने मुझे बैद्यनाथ का ये दे दिया, इच्छा विधि रस, बड़ी वाली गोली। उस जमाने में बैद्यनाथ की बड़ी बड़ी गोली आती थी, उसने दे दिया, और मुझे 30 लूज मोशन हुए, 30 बार जाना पड़ा। ऐसा नहीं, और एक बार वो जाएगा तो 4-5 वेग, तो 30 × 5 वेग ऐसे देखा तो 150 वेग आए उसको। तो उसका हालत खराब हो गया, डिहाइड्रेट हो गया, और उसको एडमिट करना पड़ा। उसने अपना सारा स्टोरी बताया, और इतना उसका शयात्मक हुआ, इतने सारे धातु मतलब कम हो गए, और वायु का प्रकोप हुआ, एडमिट करके रखना पड़ा 1-2 महीने के लिए, और सलाइन वगैरह लगाया, डायलिसिस करना पड़ा किडनी का। और उसके बाद में वो बोल रहा था कि मुझे इतना लूज मोशन हुआ कि मैं पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो गया, बेहोश हो गया, और आंखों के इधर गड्ढा हो गया था, पैर भी पूरी तरह से सूख गए थे, इतना डिहाइड्रेट हो गया था मैं। तो यह ना साइड इफेक्ट होता है इच्छा विधि रस का, इतना ज्यादा मात्रा में, और वो भी उसने 2 बड़ी गोलियां दी थी। तो ये जो है ना इच्छा विधि रस, और इसमें बोला है यावत चुल का पीता तावत वेगे विरिच्यते। इसका ध्यान में आप लोग रखिए, अगर एक बार लूज मोशन करके आए हैं और हमने पानी पिया, क्योंकि डिहाइड्रेट डिहाइड्रेट होते हैं, एरंड तेल का विरेचन लेते हैं, तो क्या होता है कि एरंड तेल केवल विरेचन करता है, बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं करता है। लेकिन इच्छा विधि रस है, वो पूरा बॉडी का पानी निकालता है। पानी निकलने के बाद प्यास लगती है, फिर इंसान पानी पिएगा, पानी पिएगा तो और वेग आएंगे, फिर उसके बाद में फिर जाके आएगा, फिर पानी पिएगा, फिर वेग आएंगे, फिर पीने। ये जो प्रोसेस है ना, इसे डिहाइड्रेशन होता है, चक्कर आता है, बेहोश हो सकता है। तो यह इच्छा विधि रस है ना, डेंजरस दवाई है, इसको ध्यान से ही देना चाहिए। हमारे गुरुजी लोग ऐसे बोलते हैं कि प्रॉपरली इसका स्नेहन स्वेदन करके, पेशेंट को घृतपान करा के ही इच्छा विधि रस देना चाहिए। ये ना नित्य विरेचन की दवाई नहीं है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इच्छा विधि का साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, और उससे फिर क्या होता है, अगर ज्यादा साइड इफेक्ट हो गया, ज्यादा लूज मोशन हो गए, तो पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है, और एलोपैथी के डॉक्टर के पास हम लोग की बदनामी होती है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर ही खराब है। दूसरा बात है कि कुछ लोग ना इच्छा विधि रस दुकान से खरीद के खुद खाते हैं। कोई बता देता है कि तीव्र विरेचक है, बहुत अच्छी दवाई है, तो वो जाएंगे, बैद्यनाथ का अवेलेबल है, पूरे इंडिया में सब जगह अवेलेबल है, दवाई अच्छी है, लेकिन ना उसका ना जो सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन,
सेल्फ मेडिकेशन करने की जो आदत है भारतीय लोगों की, वो भी आयुर्वेदिक दवाइयों का साइड इफेक्ट नहीं होता, ये सोच के खा लेते हैं। उनको क्या होता है कि अगर इच्छा विधि रस रोज रोज खा रहे हैं तो उनको ना बवासीर हो सकता है। मतलब वो रेक्टल वेन्स होती हैं वो डायलेट होती हैं, और बवासीर का बहुत बड़ा डेंजरस प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए और दूसरा क्या होता है कि इसका साइड इफेक्ट और क्या क्या होता है कि पेट में दर्द होता है, इतना सीवियर पेन होता है। यह प्रैक्टिस में मैंने देखा है और साइड इफेक्ट सुना भी है, और मेरे पेशेंट भी बताते हैं जिन्होंने सेल्फ मेडिकेशन किया। हम लोग तो ऐसा रिस्की कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, लेकिन क्या क्या होता है तो पेशेंट बोलते हैं कि वॉशिंग मशीन की तरह पूरा पेट ना ऐसे मरोड़ मरोड़ के कॉलिकी पेन आता है, बहुत ज़्यादा आता है अगर स्नेहन स्वेदन नहीं किया है, इम्प्रॉपर वे में इच्छा विधि रस लिया है। दूसरा क्या होता है कि उनको ना ऐसा लगता है, बोलते हैं पेट में बैटिंग चल रही है, जैसे बॉल को मार रहे हैं पेट में, इस तरह का पेट में दर्द होता है। दूसरा ये होता है कि कभी कभी इच्छा विधि रस से वॉमिटिंग आ जाती है, अगर दूध ले लिया गलती से भी, तो इच्छा विधि रस लेके आधा घंटा आगे पीछे दूध नहीं लेना चाहिए। जो लोग ले लेते हैं उनको बहुत ज़्यादा उल्टी होती है, वॉमिटिंग होती है। और क्या क्या इसके ये साइड इफेक्ट जानना बहुत जरूरी है। कब कभी ना जो बीपी के पेशेंट है उनको अगर आपने दे दिया इच्छा विधि रस, बिना स्नेहन स्वेदन पूर्व कर्म दीपन पाचन किए, कोई प्रिकॉशन ना लेके इच्छा विधि रस ले लिया, तो उनका बीपी शूटअप हो सकता है, उनको ना माइग्रेन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। यह साइड इफेक्ट करने वाली दवाई है, इसीलिए इसको देना है तो जुडिशियली देना है, मतलब अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक ही देना है। और आप लोगों ने अगर एक्सपर्ट डॉक्टर या सीनियर से सीखा है कि कितनी मात्रा में इच्छा विधि रस देना है, तभी इसको दीजिए। तीव्र विरेचक द्रव्य है। अभी तक मैंने आप लोगों को साइड इफेक्ट बताए, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल साइड इफेक्ट करने वाली दवाई है, ये दवाई है, मेडिसिन है। अब इसका अब जैसे अस्त्र और शस्त्र रहते हैं, तलवार जो रहता है वह अच्छा काम के लिए भी काम आती है और बुरा काम करने के लिए भी आती है। चाकू जो रहता है, चाकू से हम सब्जी भी काटते हैं, और उसका गलत यूज करके मर्डरर जो है वो मर्डर भी करता है। इसका यूज इसीलिए इसलिए चरक संहिता में बोला है कि शस्त्रम शास्त्रम सलिलम पात्रापेक्षणता, ये पात्र की अपेक्षा करते हैं, शस्त्र को, शास्त्र को और पानी को, या अच्छा पात्र का अपेक्षा करते हैं। इसीलिए ना इसका अब जुडिशियली किस तरह से हम लोग अच्छे से युक्तिपूर्वक प्रयोग करें उसके बारे में मैं बताता हूँ। इसका साइड इफेक्ट तो आप लोगों को मैंने बता दिया, तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, गलत तरह से लेने से साइड इफेक्ट होता है। उसके बाद में ऐसा बता रहे हैं कि इच्छा विधि रस है ना, जितने संहिताओं में मतलब ये रस ग्रंथों में हम देखते हैं तो 18 तरह का इच्छा विधि रस बताया है ग्रंथों में। जैसे योग रत्नाकर ने कुछ और बताया है, भैषज रत्नावली में कुछ और बताया है, शारंगधर संहिता में कुछ और बताया है, रस चंडांशु में कुछ और बताया है, अलग अलग है। लेकिन जो ये बताया है कि योग रत्नाकर वाला जो है वह स्टैंडर्ड माना जाता है और वो मार्केट में अवेलेबल रहता है। उसके बाद में जब न ये कब कब देना चाहिए वो इंडिकेशंस मैं बताता हूँ कि जब न बहुत ज़्यादा पिष्टमय पदार्थ खा लिया, जैसे बहुत ज़्यादा ये पिज्ज़ा, बर्गर और मैदा के बनाए हुए पदार्थ खा लिए, या शादियों में गए और बहुत ज़्यादा तेल वाला चीज़ पूरी वगैरह खा लिया पिष्ट में, या मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा खा ली, तो उसकी वजह से पेट फूल जाता है, पेट में खाना जो है वो अटक जाता है, अग्निमंद हो जाता है, और उसकी वजह से पेट फूल जाता है और अपच बहुत ज़्यादा लगता है। तो उस टाइम पे और मल पचता नहीं है, बहुत बहुत दिन तक वो मल पेट में संचित रहता है। तो अगर उस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो अग्निमंद होकर वो लीवर पे प्रेशर डालेगा। मेरे पास एक पेशेंट आए थे, वो बोल रहे थे वो पान का बिजनेस करते थे, तो वो बता रहे थे कि एक बार शर्त लगा कि दोस्तों के साथ शर्त लगा कि 1 किलो कच्चा चावल और 1 किलो कच्चा मांस खाना है, इस पे शर्त लगा था। तो उन्होंने क्या किया, जोश में अति साहस में 1 किलो कच्चा चावल खा लिया और मांस भी कच्चा खा लिया। अब ये खा तो लिया लेकिन अग्नि उनकी वीक हो गई, और उसकी वजह से उनको लीवर पे अटैक हुआ, लीवर पचा नहीं पाया, और वो खाना भी खाते रहे, उनको फिर ये होने लगा, अपच अपच बढ़ बढ़ के ग्रहणी दृष्टि होती गई, खाना रुक रुक नहीं रहे, अग्निमंद है पूरा, तब भी खा रहे हैं, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो कोई लेक्सेटिव ला रहे हैं, डल्कोलेक्स वगैरह मेडिकल से ला रहे हैं और उसको निकाल रहे हैं। उससे अग्नि और मंद होते 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 उनको ना उदर रोग हो गया, पेट में पूरा पानी संचित हो गई, असाइटिस हो गया, वेट लॉस हो गया। वो वैसे कंडीशन में मेरे पास है। और इसमें जब अग्निमंद होता है ना तो इससे क्या होता है कि धात्वग्नि मंद भी होता है, भूताग्नि लेवल तक भी मंद होता है। पुरुषाशय जो रहता है, पक्वाशय, उसमें शोष्य मान्य वहनी जो रहता है, जो मल का सार्किट विभाजन मल का अंतिम दौर तक भी करता है, वह भी वीक हो जाता है। तो इसलिए अति मल संचयत और जल संचिति ऐसे सिम्टम आने लगते हैं। अग्निमंद भी रहता है उदर में, तो ये सारे सिम्टम आ गए तो उनका
उनको मैंने कहा, उधर की चिकित्सा मैंने किया कि दूध पी के रहना है। फिर मैंने आसावरिश दिए, दीपन पाचन दवाइयाँ दी, और फिर विरेचन दवाई दिया। तो इसमें बोला है कि जलोदर की अवस्था जब रहती है, तो एक जलोदरारी रस और एक इच्छाभिधि रस, यह सबसे बेस्ट रहता है। क्योंकि उदर में कैसे रहता है, जल संचिति बहुत ज्यादा रहती है। पेरिटोनियम और स्किन के बीच में जलोदर हो जाता है, पानी संचिति हो जाती है। तो उसमें तीक्ष्ण विरेचन अगर नहीं देंगे, मृदु विरेचन देंगे, तो वह दोष अच्छे से नहीं निकल पाता है, स्त्रोत शुद्ध नहीं होंगे। इसलिए उसमें उदरहित तो विरेचन ही, नित्य विरेचन देना पड़ता है। और उसमें यह बिना घृत पान किए ही ये देना पड़ता है, मतलब इच्छा विधि रस देना पड़ता है। तो जो भी पिष्ट में पदार्थ खा लिया, पेट फूल रहे, उधर हुआ है या नहीं हुआ है, होने पर तो देना ही है इच्छा विधि रस को। उसके पहले की भी अवस्था जब रहती है, जब पेट फूल रहा है, आधमान आटोप हो रहा है, अग्निमांद्य हो रहा है, जीवा शाम हो रही है, खाना पच नहीं रहा है, और खाना बहुत बहुत दिन तक रह रहा है, उस टाइम पे मल शोधक के रूप में या तीव्र विरेचक के रूप में इसका इच्छा विधि का उपयोग किया ना, युक्ति पूर्वक तक्र के साथ दे दिया, या फिर गर्म पानी, नॉर्मल ठंडा पानी के साथ, नॉर्मल पानी के साथ दे दिया, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इच्छा विधि रस जब रात को देते हैं, नॉर्मली घृतपान करा के, 7 दिन अगर घृतपान करा दिया, अब कंडीशन के हिसाब से, ऐसा ये नहीं है प्रोटोकॉल कि इच्छा विधि को देना है तो आपको 7 दिन पूरा स्नेहन स्वेदन करना है तभी इच्छा विधि देना है। अगर अवस्था वैसा आ रही है कि उनको उसी टाइम कराना जरूरी है, तो उस दिन आप थोड़ा सा घृत पान करा दीजिए, हलवा बना दीजिए, या चावल के साथ घृत खिला के, और फिर रात को दे दीजिए। घृत पीना जरूरी है। और उसके बाद में रात को आपने दे दिया, 10-11 बजे दिया, सुबह फिर 4-5 बजे पेट में गुड़ 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 होगा, और पूरी तरह से विरेचन होगा। 3-4 लूज मोशन हो गया तो नींबू पानी देंगे, बंद हो जाएगा। या फिर गर्म पानी दे दीजिए, या कॉफी दे दीजिए, या काला चाय जो रहता है, मतलब बहुत ज्यादा चाय पत्ती डालिए बिना दूध वाला, और वो पिला देंगे गरम गरम, तो लूज मोशन बंद हो जाता है। या कॉफी पिला दिया, उससे भी बंद होता है। या नींबू लेमन जूस खट्टा खट्टा बहुत ज्यादा दिया, 2 बड़े नींबू निचोड़ना है, 1 चम्मच पानी डालना है, और वो पी लेना है। और ड्यूरिंग लूज मोशन पानी नहीं पीना है। पानी पिया तो वो वेग आते रहता है, क्योंकि इन्होंने बोला है, यावत चुलका पीता तावत वेगे विरेचते। एक घुट पानी पियेंगे और वेग आना शुरू होता है। और वो आप कुछ नहीं करते हैं, वो पानी जाते ही जैसे ही टच करता है आमाशय में और इंटेस्टाइन में, जैसे ही टच करता है वो और इरिटेशन को बढ़ाता है, और लूज मोशन होता है, और लूज मोशन कर करके इंसान थक जाता है। और दूसरा बात है कि इसका वेग ऐसा होता है ना, कि पेट में ऐसे लगता है कि अंदर ही अंदर मरोड़ रहा है। कॉलिकी पेन, मतलब पेट में ना जो ऐसे कोलाइटिस जैसा पेन होता है, उस तरह से कॉलिकी पेन होता है। और दूसरा ना, पेशेंट ना वॉशरूम में बैठा है, तो उसको आधा घंटा बैठने के बाद भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। उसको मतलब ऐसा लगता है कि वो बैठे ही रहे बैठे रहे, उसको उठने का मन नहीं करता, इतना उसको डिस्कम्फर्ट होता है पेट में। तीव्र विरेचक दवाई का ये होता है। दूसरा है ना कि जब बार बार आधमान हो रहा है, बार बार अग्निमांद्य हो रहा है, बार बार उसका मतलब वो विकृति है, तब इच्छा विधि जैसे रस दवाइयां नहीं देनी चाहिए। नहीं तो उससे क्या होगा, इंटेस्टाइन के वॉल्व जो रहते हैं वो पूरे वीक हो जाते हैं, लूज पड़ जाते हैं, वायु का प्रकोप बढ़ता है, फिर चक्कर वगैरह आने लगते हैं, और पेशेंट का कभी कभी गुदभ्रंश भी हो जाता है, मतलब रेक्टल प्रोलैप्स हो जाता है, पाइल्स हो जाता है। और इसका इच्छा विधि का आदत तो कभी नहीं डालना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। दूसरा है कि अपतानक और अपतंत्रक जैसे रोग रहते हैं, आक्षेपक, अपतानक अपतंत्रक और आक्षेपक, ये जो वात विकार होते हैं, उसमें कोष्ठ शुद्धि करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कफ का अवरोध हुआ रहता है, तो उसमें कफानुबंध रहता है। तो उसमें हमें जब वायु को अनुलोमित करना है, अपतंत्रक अपतानक और आक्षेपक ऐसी बीमारियों में, तो इच्छा विधि रस जब देते हैं ना, तो पूरी तरह से वायु को निकाल देता है, और जो भी दोष वगैरह स्त्रोतरोध है सब खुल जाता है, पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी क्या होता है कि स्थूल ग्रहणी जो रहती है, मतलब जो डिओडिनम का भाग रहता है, वहां पर अग्निमांद्य हो जाता है। अन्न जो है आधा कच्चा आधा पक्का ऐसे बनने लगता है, और उसके वजह से क्या होता है कि वह बढ़ते जाते हैं। पूरी ग्रहणी कला जो है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, जियोजिनम जियोजिनम और इलियम, वो सारा पूरा विकृत हो जाता है। उसका असर फिर लार्ज इंटेस्टाइन पे भी आता है। यह अगर ज्यादा रहे तो क्रॉन्स डिजीज हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में रहा तो अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाएगा। वो ठीक है, वो आगे की अवस्था है। लेकिन यहाँ अगर संप्राप्ति घटित हो रही है कि ग्रहणी की दृष्टि बहुत ज्यादा है, तो ना सेंद्रिय विष तैयार होते हैं, टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा तैयार होते हैं, और वह पूरे बॉडी में शोषित हो जाते हैं, पूरा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, और उसकी वजह से रस और रक्त धातु विकृत हो जाते हैं। क्लेद की क्लेद की निर्मित बहुत ज्यादा होने लगती है, सार्किट विभाजन विकृत हो जाता है। उसके वजह से क्या होता है कि कुष्ठ रोग की संप्राप्ति होने लगती है। त्वचा रक्त मांस लसिका, 4 दुष्य कुष्ठ के बताए हैं, त्वचा रक्त मांस लसिका, वह विकृत हो जाते हैं, और कुष्ठ रोग हो जाता है, स्किन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। उसपे अगर इच्छा विधि रस को दिया जाए, तो वो क्या करता है, क्लेद को भी निकालेगा,
रस और रक्त को शुद्ध करेगा, स्त्रोतस को शुद्ध करेगा, आम का पचन कर देगा। और इसका इमीडिएट इफेक्ट होता है जब बहुत ज्यादा मल संचिति हो गई, सारा दोषों को निकालना है, उसके बाद में आप कुष्ठग्न चिकित्सा करिए, जो चरक संहिता में, वाग्भट संहिता में बताया वह करिए। लेकिन यहाँ पर रेचन देना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद में अगर यह स्किन डिसऑर्डर ज्यादा रहे तो कभी कभी शीत पित्त जैसे सिम्टम आ जाते हैं, शरीर में बड़े बड़े रैशेस आ जाते हैं, कभी काले रंग के होते हैं, कभी रेड कलर के होते हैं। मतलब वो कभी पित्तज रहते हैं, कभी वायु की वजह से रुक्ष रहते हैं, श्याव रहते हैं। वो सारे कंडीशन में अगर हमने इच्छा विधि रस दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। सोरियासिस जैसे कंडीशन रहते हैं जिसमें बहुत ज्यादा हीट बढ़ी रहती है, सोरियासिस जैसे कंडीशन में तो उसमें स्किन जो रहता है वो खुजली बहुत ज्यादा आता है, और खुजली की वजह से पूरा जो स्किन है वो भैंस के चमड़ा की तरह मोटा होके और गिर जाता है, डेड सेल होके गिरते हैं, फिर रेडनेस आती है, पूरा शरीर गाजर की तरह हो जाता है। उसमें भी अगर हमने बिना स्नेहन स्वेदन किए, वहां पे स्नेहन स्वेदन की जरूरत नहीं है, अगर आपने स्वेदन दे दिया तो वो सोरियासिस और बढ़ सकता है। उसमें भी इच्छा विधि रस जो है 15-15 दिन में दिया तो अच्छे से पेट साफ होगा और वो सोरियासिस को रिकवर करने में बहुत ईजी जाता है। कभी कभी जो हिचकी आती है, हिक्का रोग में आमाशय में शोभ हो जाता है, जो फूड पाइप होता है वो चिपक जाता है कहीं कहीं पे, और वायु जो रहती है वो प्राण और उदान में ये रहता है, संघर्ष होता है, और उसकी वजह से हिकअप आता है। और जो यहाँ एपिग्लोटिस रहता है गले में, जो अन्न नलिका और ट्रकिया, इसको ये करता है। जैसे हम लोग पानी पी रहे हैं तो हमें पानी पीते टाइम जो श्वास नलिका है वो श्वास लिया जाता है, जब श्वास लेना है तो अन्न नलिका को ढक देता है, वो अपने आप सिंक्रोनाइजिंग मेथड से होता रहता है। तो वह अगर गड़बड़ हो रहा है तो हिकअप शुरू हो जाता है, या फूड पाइप जो है इसोफेगस है वो कहीं चिपक गया, उसकी वजह से होता है। और वो क्यों चिपकता है, तो बहुत ज़्यादा मिर्ची खा रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा गाजर वगैरह खा रहे हैं, कच्चा गाजर खा रहे हैं और पानी नहीं पी रहे हैं, रुक्ष आहार खा रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हंस हंस के बोल बोल के खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तीखा अचानक खाने लगे तो हिचकी आने लगती है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसके वजह से हिचकी आती है। तो हिचकी की अवस्था में हमें क्या करना है कि आम जो है संचिति उसको निकालना है, आमाशय को शुद्ध करना है और वायु को अनुलोमित करना है। ऐसे कंडीशन में अगर, और वो क्या है, हिचकी बहुत क्रॉनिक अगर हो रही है, 2-2 महीने में कभी भी आ रही है, और हिचकी जो है गंभीरा हिक्का, महती हिक्का, फिर यमला हिक्का, अन्नजा हिक्का, अलग अलग टाइप जो बताएं, उन सब में अगर हमने हम लोगों ने ट्राई किया कि हिंगवाष्टक चूर्ण दिया, हिंगू सर्वचलादि घृत दिया, ऐसे सब अनुलोमन द्रव्य अगर फेल हो रहे हैं, तब ये इच्छा विधि रस स्नेहन स्वेदन करा के, तब अगर हमने युक्ति पूर्वक दिया तो पूरी तरह से कोष्ठ शुद्धि कर देगा, और कोष्ठ शुद्धि होते ही हिकअप ठीक हो जाता है। मेरे पास ऐसे यमला हिक्का के पेशेंट है जो बहुत ही डेंजरस कंडीशन में थे, हिचकी रुकी नहीं रही थी, और एलोपैथी के डॉक्टर्स डोमपेरिडोन, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, बहुत सारे ऐसे दवाइयां दे रहे थे, रेगलान वगैरह दे रहे थे, लेकिन वो हो ही नहीं रहा था ठीक। उन एंटासिड वगैरह दे रहे थे, उनको तो पता नहीं चलता है कि हिचकी का इलाज किस तरह से करना है। वो क्या करते हैं, एंटी एमेटिक ड्रग देते हैं, या प्रोटोन पंप इनहिबिटर ऐसे दवाइयाँ देते हैं, या इसोफेजियल फेजियल रिफ्लेक्स उसके लिए देते हैं। अगर नहीं ठीक हो रहा था तो वो बोले कि नहीं ये इडियोपैथिक है, इसका इलाज नहीं है। लेकिन जब मैंने इच्छा विधि रस दिया, पूरी तरह से पेट साफ हुआ और उनका हिक्का जड़ से निकल गया। उसके बाद में कभी कभी विरुद्धासन किया जाता है, जैसे दूध और मछली खा लिया, कभी कभी दूध और मूली खा लिया, मिक्स फ्रूट सैलेड खा के दूध पी लिया, या कोई भी तरह से ना, नमक और दूध, दूध और अल्कोहल, दूध और नॉनवेज, कोई भी तरह से विरुद्ध अन्न का सेवन किया है, या अध्यशन किया है, मतलब भूख पहले का खाना पचा नहीं है और उसी में खा लिया फिर से, या फिर विषारी पदार्थ का सेवन कर लिया है, तो उसकी वजह से ना फूड पॉइजनिंग हो गई है। है। ऐसी एक बीमारी बताई है आयुर्वेद में कि अलसक नाम की बीमारी होती है, जिसमें ना रेचन होता है ना उल्टी आती है, और पेट में आम जो है, आम विष ऐसे आलसी की तरह बैठा रहता है, तो उसको अलसक जैसी कंडीशन बोलते हैं। उसमें भी हम लोग दीपन पाचन दवाइयाँ देते हैं, लेकिन साथ में अगर इच्छा विधि दे दिया तो ये पूरा, अब क्या है इसमें त्रिकटु है, त्रिकटु नहीं है, ये है शुंठ और मरीच है, पिपली नहीं है इसमें, शुंठ और मरीच है, और टंकन शार है। तो शार क्या करता है, पूरा शालन करता है, पूरा दोषों को संघात है, आम है उसको पूरी तरह से क्लीन कर देगा, क्लींजिंग करेगा, और शुंठ और मरीच है वो पचा देगा, और जेपाल है वो पूरी तरह से उसको साफ करके विरेचन करके निकाल देगा। तो इसलिए ना इसका प्रयोग जब करते हैं तो विष भी निकल जाता है, आम भी निकल जाता है, मल भी निकल जाता है, तो अलसक की कंडीशन हो गई,
फूड पॉइजनिंग की कंडीशन होगी, उन सब में ये देना चाहिए। इसके साथ में इच्छा विधि में ये क्या दवाई है, तो तीव्र विरेचक है। तीव्र विरेचक द्रव्यों में सब सर्वश्रेष्ठ है। और कफावृत वात अगर हुआ, कफ को आवृत किया वात ने, तो उसको ये नष्ट करता है। दूसरा ये शुलग्न है। पेट दर्द की बीमारी बहुत अगर क्रॉनिक है, तो हम लोगों ने उसका डायग्नोस करना है कि क्यों पेट दर्द हो रहा है। और कृमिक ने भी है, मतलब पेट में अगर कीड़े कीड़े पड़े हैं, तो गुड़ खिला के कृमिक ने दवाइयाँ, कृमि मुद्गर रस, कृमि कुठार रस, ऐसे दवाइयाँ दे के और फिर ये इच्छा विधि रस दे दिया, तो ये सारे जंतु जो हैं, मतलब वर्म्स हैं, उन सबको ये निकाल देता है, कृमियों को निकाल देता है। और ये गरग्न भी है, मतलब अगध है, मतलब विष का नाश करता है। और यह ग्रहणी में जितने भी सेंद्रीय विष जो संचित हुए हैं, उन सबको ये निकाल देता है। कज्जली जो है पारा और गंधक की, तो वो योगवाही है, अपने मेडिसिन को गंतव्य स्थान तक लेके जाती है और रसायन कार्य भी करती है। जेपाल जो है, जमाल गोटा, वो तीव्र विरेचक है। टंकन क्षार जो है वो आक्षेप को दूर करता है, शुलग्न है। शुंठ और मरीच है, दीपन पाचन है। और जेपाल से उत्पन्न होने वाला जो भी ये होता है, मतलब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जमाल गोटा नेचुरली अगर खाएंगे तो बहुत ज्यादा नौशिया फीलिंग होगा, जी मिचलाएगा। तो जेपाल को कंट्रोल करने के लिए कोई तो दवाई चाहिए, तो शुंठी और मरीच जो है यह उसी को बैलेंस करता है। तो इसलिए ना इसका प्रयोग अगर हमने किया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। एक बीमारी होती है तमक श्वास, तो उसमें भी बोला है तमके तो विरेचनम। तमक श्वास में भी स्नेहन स्वेदन करके और फिर अगर इच्छा विधि रस दे दिया जाए, विरेचन कराया जाए, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से पक्षाघाते तो सस्नेह विरेचनम ऐसा बोला है, तो उसमें हम एरंड तेल का वगैरह दे रहे हैं। लेकिन अगर क्रूर कोष्ठी है तो उनको घृतपान करा के और रात को थोड़ा सा छोटा सा गोली या आधा गोली जो है 125 mgm तक, उतना गोली अगर है। अभी बैद्यनाथ की तो छोटी छोटी गोलियां आ रही हैं, बहुत अच्छा है। पहले बड़ी बड़ी गोलियां आती थी, तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता था। तो उतना अगर गोली दिया तो वो जो है प्रॉब्लम जो है पक्षाघात का, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। पक्षाघात में ये कॉम्प्लिकेशन रहता ही है कि मतलब प्राणवायु विकृत हुआ रहता है, रक्तवाहिनी बस्ट हुई रहती है, हिमरेज हुआ रहता है, स्नायु और कंडरा जो रहते हैं वो विकृत हुए रहते हैं, धातुओं में शिथिलता आई रहती है, मांस शिथिल हो जाता है। वो सारे कंडीशन में अगर इच्छा विधि रस दिया जाए घृतपान करा के, तो बहुत अच्छे से विरेचन होता है और फिर पेशेंट का जो हाथ वगैरह है वो हिलने डुलने लगता है। इस तरह से अगर इसका प्रयोग किया जाए तो और अच्छा फायदा होता है। और क्या बता रहे हैं कि यह ना तेज विरेचक है, यह कफ और वायु को दूर करता है। वायु अगर मूड वायु है, मतलब वायु जो है वो बेवकूफ की तरह जाके पेट में अटक गया है, बैठ गया है, पेट में दर्द तो करेगा लेकिन निकल नहीं रहा है, उसको मूड वायु बोलते हैं, रुका हुआ वायु। और वो भी कफ की वजह से, आवृत होने की वजह से है, या आंत इंटेस्टाइन में ना संचित विकार बहुत ज्यादा हो रहे हैं, शूल बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं जो भी बता रहा हूँ ना, मेरे सर के नोट्स से बता रहा हूँ, पीडीएफ में है, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा ये सब। तो इसकी वजह से ये ठीक होता है। क्योंकि बच्चों को ना गर्मी बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है और उसकी वजह से फोड़े फुंसियाँ बहुत ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। तो उनको इच्छा विधि रस तो नहीं देना चाहिए, थोड़ा सा से घिस के, थोड़ा पानी में घोल के और तब दिया तो फायदा होता है। लेकिन कंडीशन देख के, बच्चे अगर वो वेग सहन कर सकते हैं तभी, तो बच्चों के लिए ये वर्ज्य है। स्त्रियों के लिए, गर्भिणी के लिए, गर्भिणी को तो बिल्कुल भी नहीं देना है। गर्भिणी प्रेग्नेंट लेडी को अगर आपने दिया तो उसका लेबर पेन शुरू कर सकता है, उनको बिल्कुल भी नहीं देना है। और वृद्धों को भी नहीं देना है, जो लोग बहुत ज़्यादा एजेड लोग हैं, 80 साल से ऊपर हैं, उनको ये नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो वेग को सहन नहीं कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि जब विरेचन हो जाता है तो गर्म पानी पीना चाहिए, और उसके बाद विरेचन होने के बाद थोड़ा लंघन कराना चाहिए, और उसके बाद दही और खिचड़ी अगर खा लिया तो फिर अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, बल मिल जाता है। और ऐसा है कि मांस और चावल अगर खिला दिया, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, तो भी फायदा हो जाता है। उसके बाद में इसकी विधि ऐसे बता रहे हैं कि इसको भरपेट पानी के साथ इच्छा विधि रस को एक गोली जो है वह एक गुंजा की मात्रा में, ज़्यादा मात्रा नहीं लेना है, एक गुंजा की मात्रा में रात को ले लेना है, घृतपान किया हुआ रहेगा तो। और उसके बाद में क्या होते हैं कि यह अच्छे से पेट साफ कर देता है। दूसरा, ये कौन कौन से व्याधियों में काम करता है, तो ऐसा बताते हैं कि रक्त की जितनी भी व्याधियां हैं, रक्त दुष्टिजन्य, आप लोग विधि शोणिति अध्याय चरक सूत्र स्थान में पढ़ेंगे, तो विधि शोणिति अध्याय में बताया है कि पहला जो है चिकित्सा वो विरेचन बताया है, विरेक उपवासश्च, उपवास बताया है, रक्त मोक्षण बताया है। तो इसमें रक्त की जितनी भी बीमारियां हैं उसमें देना है। और ये ऊर्ध्वक रक्तपित्त है, उसमें भी विरेचन अगर हमें देना है, तो फिर इच्छा विधि रस को स्नेहपान करा के इच्छा विधि रस दिया, तो ऊर्ध्वक रक्तपित्त जो है वो पूरी तरह से उसमें फायदा होता है। अधोक रक्तपित्त में वमन कराना है, ऊर्ध्वक में विरेचन कराना है, ऐसा नियम है। प्रतिमार्गम च विधीयते, ऐसा बताया है। फिर उपदंश जैसी बीमारियां होती है, जो गोनोरिया, सिफिलिस होता है,
उपदंश और फिरंग दो तरह की बीमारी होती है। एक सिफिलिस होता है, एक गोनोरिया होता है। तो यह जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पॉइजन के ऐसे पोस्चल्स आते हैं, पॉइजन आता है बॉडी में, इन्फेक्शन आता है। तो वह पूरी तरह से शुद्ध करने के लिए इच्छा विधि रस देने से बहुत फायदा होता है। फिर कुष्ठ रोग जो रहता है, जिसमें धातुओं में शिथिलता आती है, फिर त्वचा रक्त मांस लसिका, ये दोष दुष्ट सम्मूर्छना होके बहुत ज़्यादा स्किन खराब हुआ रहता है। हर तरह के स्किन डिसऑर्डर में अगर इच्छा विधि रस दिया जाए तो कुष्ठ की संप्राप्ति भंग हो जाती है। इसी तरह से विसर्प रोग है, कुष्ठ में की तरह है त्वचा रक्त मांस लसिका, इसकी दृष्टि होती है विशेषतः रक्त दोष, रक्त धातु और पित्त दोष, रक्त धातु और पित्त दोष की ज्यादा संप्राप्ति होती है, इसलिए वो सर्पण सांप की तरह वो फैलता है पूरा शरीर में। उसमें भी अगर हमने इच्छा विधि रस दिया तो विसर्प रोग में बहुत ज्यादा फायदा होता है। लेकिन विसर्प में स्नेहन नहीं करना है, स्निग्ध और उष्ण एकदम वर्ज्य करना है, उसमें डायरेक्ट ही हमें ये देना पड़ता है। फिर वात रक्त के पेशेंट आते हैं। वात रक्त में वायु और रक्त इनका आवरण होता है। गंभीर वात रक्त होता है और उत्तान वात रक्त रहता है, दो तरह के वात रक्त रहते हैं। उसमें चिकित्सा बताया ही है कि विरेचन देना है, रक्त मोक्षण करना है, रक्त मोक्षण को ज्यादा प्रधानता दी है, फिर विरेचन देना है, और तिक्तक क्षीर बस्ती बताया वात रक्त में। ऐसा मैं संहिता बेस्ड बता रहा हूँ, बेसिक प्रिंसिपल। तो उसमें भी अगर इच्छा विधि रस दिया जाए बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर अजीर्ण अवस्था है, बहुत ज्यादा क्रॉनिक अजीर्ण अजीर्ण की अवस्था है, तो उसमें ये दिया जाए तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। कुछ लोगों को क्या रहता है कि रात्रि जागरण करने की आदत रहती है, दिन में भी उनको रेस्ट नहीं मिल पाता, ट्रैवलिंग बहुत होता है, या गरिष्ठ भोजन रात को खाते हैं, 12-1 बजे खाते हैं, तो उनको ना धीरे धीरे क्या होता है कि हार्ट में ऐसा लगता है जैसे जकड़ा हुआ है, कुछ तो अटका हुआ है, या रसवस स्त्रोतस के दुष्टि की वजह से होता है। मल भी अच्छे से पेट साफ नहीं हो पा रहा है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, और मल निकलता है तो लेसदार निकलता है, चिपका चिपका निकलता है। ऐसी अवस्था में इच्छा विधि रस, ये लेकिन वन टाइम यूज के लिए, नित्य विरेचन के लिए नहीं है। उसके लिए हमें अगर ठीक करना है उनको, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट लूज हो गया, तो उनको ना ग्रहणी पे काम करना है, दीपन पाचन और अनुलोमन स्नेहन और तक्रपान, ये सब परपट्टी कल्प ये सब देना है। यह वन टाइम पेट को साफ करने की दवाई है, ये रोज वाली नहीं दवाई है। उसके बाद में आम वृद्धि बहुत ज्यादा हो गया है, तब इसको दिया जाता है। फिर कृमि रोग, मैंने जैसे बताया कि पहले हम पेशेंट को ये करते हैं, गुड़ खिलाते हैं, 5-6 दिन या 7 दिन गुड़ खिलाते हैं जितना वो खा सके, घृतपान भी कराते हैं, और उसके बाद में फिर ये कृमि कुठार रस, कृमि मुद्गर रस भी देते हैं जो कृमियों को मार देता है, और उसके बाद में इच्छा विधि रस देते हैं। तो इच्छा विधि रस से कृमि जो है वो ऐसे जिंदा या मरे हुए ऐसे कृमियां निकलने लगती हैं। पेशेंट ऐसे बताता है कि हमें ना वर्म्स निकलते हुए दिख रहे हैं, तो ऐसा देने से फायदा होता है। फिर मलावरोध अगर रहा, मल अगर उसका संग हो गया है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, और उसके वजह से मलावरोध के संप्राप्ति के वजह से और कॉम्प्लिकेशन हो, जैसे उदावर्त हो रहा है, या मल वेगावरोध जन्य जितने भी रोग हैं, जैसे प्रतिशय हो रहा है, पिंड को द्वेष्टन हो रहा है, फिर उसके बाद में मुंह से मल का स्मेल आ रहा है, या फिर मल मुख मार्ग से आ रहा है। एक बार एक सरदार जी आए थे मेरे पास इंदौर से, तो उनका ना एक्सीडेंट हो गया था और वो बेड रिडन थे। उनका ऑपरेशन किया, स्पाइन का ऑपरेशन किया एक्सीडेंट होने के बाद। तो उनका ना क्या हो रहा था कि पेट ही साफ नहीं हो रहा था, तो उनको एनीमा देते थे सोप का, लेकिन तो भी एक समय ऐसा आ रहा था कि हो ही नहीं रहा था। अब वो मेरे पास आए, तो मैंने क्या किया कि मैंने उनको स्नेहन शोधन कराया, घृतपान कराया, और वो बोले मेरा पेट फुला हुआ है, ऐसा लग रहा था जैसे 10 किलो पूरा पेट फुला हुआ है। तो मैंने उनको एक इच्छा भी दे दिया, कुछ नहीं हुआ उनको। 5 दिया नेक्स्ट डे, कुछ नहीं हुआ। अब उनका पेट साफ नहीं होगा तो हम बस्ती कैसे देंगे, पेट साफ तो कराना जरूरी है। मैंने त्रिवित हम दिया, नहीं हुआ। फिर मैंने उनको 20 गोलियां दिया इच्छा विधि की, वो भी बड़ी बड़ी वैद्यनाथ की। तब उनको, जब ये मैंने 20 गोलियां इच्छा विधि की दी, तब उनका मल निकला, और ऐसा बताते हैं कि इतना गंदा स्मेल आ रहा था पूरे सोसाइटी में, वो फैल गया। और वो उन्होंने ऐसा बताया, उनके अटेंडेंट ने बताया कि पत्थर पत्थर जैसा मल निकला उनका। और उन वो बोले कि 10 किलो तक मल जो इतने साल का था वो पूरा निकला। और वो निकलने के बाद पेशेंट को रिलैक्स हुआ, नहीं तो उनको लग रहा था कि हार्ट में अटका हुआ है। और उन्होंने यह भी बताया कि सोनोग्राफी में भी दिख रहा था कि मल बहुत ज्यादा है। डॉक्टर लोगों ने तो ये बोला था कि हम ऑपरेशन करके और सारा मल निकालेंगे, क्योंकि वो इतना ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो गया था, पूरा पत्थर की तरह सूख गया था। 20 गोलियां जब इच्छा विधि की दिया तब पूरा पेट साफ हुआ, और उसके बाद से रोज होने लगा। इसीलिए ना यह मलावरोध जन्य संप्राप्ति रहती है, उसमें तीव्र विरेचक जब दवाइयाँ चाहिए तो हमें बढ़ा बढ़ा के डोज करके देखना चाहिए, युक्तिपूर्वक एक ही दिन, पहले दिन 20 गोलियां दिया तो पेशेंट को तकलीफ हो जाएगी। दूसरा है कि कफ प्रधान जो जलोदर रहते हैं, कफोदर जो बोलते हैं, जलोदर की अवस्था
उसमें नित्य विरेचन के लिए तीव्र विरेचन देना है। तो जलोदरारी रस तो है ही, उसके साथ में अगर उसके ऑप्शन में अगर हमने इच्छा भेदी रस दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और इसका नाम ही है इच्छा भेदी। जितना हमें चाहिए उतना हम विरेचन करा सकते हैं। यावत चुलका पीता तावत वेगे विरेचते। जितना घुट पानी पियेंगे उतना वेग आएगा और उतना मल शुद्धि होगी। इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद में क्या होता है कि कफ वृद्धि जब हो जाती है बहुत बार, तो कफ वाहिनी जो है, ये जरूरी नहीं कि लंग्स की कफ वाहिनियां, पूरे शरीर में जहां जहां भी कफ है उसकी वाहिनी में स्त्रोतोरोध हो जाता है, वायु की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी वजह से आक्षेप आने लगते हैं, ऐसे झटके आने लगते हैं। उसके वजह से अपतंत्रक और अपतानक जैसे भी कंडीशन आ जाते हैं। तो कोष्ठ की शुद्धि करना बहुत जरूरी है। और जो स्त्रोतस है, जितने भी भाव पदार्थ जहां जहां बह रहे हैं वहां पर शुद्धि करना बहुत जरूरी है। उसमें इच्छा विधि रस अगर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है, कोष्ठ की शुद्धि हो जाती है। उसके बाद में पक्वाशय में जो लार्ज इंटेस्टाइन में मल संचय बहुत ज्यादा हो गई है, जो इंटेस्टाइन दूषित हो गया है, उनकी कलाओं तक वो मल चिपक चिपक के बैठ गया है पूरा, वो निकल नहीं रहा है। सेंद्रिय विष उत्पन्न हो रहे हैं, और विष इतना ज्यादा हो रहा है कि पूरा रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र तक इसका ये हो गया है। तो शुक्र दृष्टि की वजह से इनफर्टिलिटी आ रही है, इम्पोटेंसी आ रही है, ऐसे कंडीशन हो रहे हैं, मेल को भी हो रहा है फीमेल को भी हो रहा है। ऐसे में क्या होता है, कुष्ठ जैसे सिम्टम आते हैं, कभी कभी एंडोमेट्रोसिस जैसे भी सिम्टम आते हैं, उसमें हमें विरेचन कराना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे गुरुजी बोलते हैं कि जब भी इनफर्टिलिटी के केसेस लो आप, तो उसमें पहले वमन कराइए, फिर विरेचन कराइए, फिर बस्ती कराइए, नस से रक्त मोक्षण सब कराइए, सारा दोषों को निकाल के तब इनफर्टिलिटी के मेन दवाई पे अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तभी फायदा होता है। बिना शोधन के जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी रहता है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, और जो पुराना है इनफर्टिलिटी, वह ठीक नहीं हो सकता। मेल इनफर्टिलिटी में भी विरेचन करा के ही चिकित्सा करनी चाहिए। उसके बाद में क्या होता है कि अगर स्किन डिसऑर्डर ज़्यादा बढ़ जाता है तो पूरा शरीर में रैशेस आने लगते हैं, चकते चकते बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फेस पे भी आ जाते हैं, पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं, फिर इसमें झाइयाँ आती है, एक्ने जो बोलते हैं। यह सबको ठीक करने के लिए इच्छा विधि रस का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। और क्या होता है कि कभी कभी मीठा मीठा दर्द रहता है, पेट साफ ना होने की वजह से खाना पीना पचता नहीं है अच्छे से। अभी जैसे पूना, हम लोग पूना में रहते हैं, तो आप लोग जैसे नॉर्थ इंडिया में रहते हैं ना, तो आप लोग का पानी जो है वो अच्छा पानी है। वो मतलब मैं ऐसा बता रहा हूँ कि वहाँ का पानी कैसा है कि आप लोग 3 बार खाना खा लेंगे तो खाना पच जाता है। पूना का पानी जो है डैम का पानी है, मतलब साल भर का जो बारिश का पानी रहता है वो चार चार डैम में जमा रहता है। एक खड़गवासला डैम जहाँ पे एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एक कामशेत डैम है, एक पावना डैम है, ऐसे 4 डैम में पानी जमा रहता है और उसी को प्यूरिफाई करके यहाँ सप्लाई होता है। तो रुका हुआ पानी है ना, ये जब हम पूना में पीते हैं तो हम लोग बस 2 ही टाइम खाना पचा पाते हैं, खा पाते हैं। यहाँ का पानी में ऐसा प्रॉब्लम है कि सुबह और शाम 2 ही बार खा पाते हैं, या दोपहर या रात, ऐसे 2 ही टाइम। ज़्यादा अगर खा लिया ना तो पेट भरा भरा रहता है। तो यहाँ पर पेट की बीमारियां बहुत ज़्यादा रहती है, लोगों को कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता है, ये पानी का प्रॉब्लम है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि हर 6 महीने में विरेचन ले लेना चाहिए, हर साल में विरेचन वमन बस्ती लेना चाहिए अगर स्वस्थ रहना है, दीर्घायुष्य को प्राप्त करना है तो। क्योंकि समदोष समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्र मना स्वस्थित्य विधीयते, यह जो नियम है उसको पालने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए मल निकलते रहना चाहिए। अब जैसे मैं सुबह राज्यक्षमा पढ़ा रहा था, उसमें ऐसे बताया दोष धातु मलामुलम मिश्रितम। दोष और धातु तो विकृत है, और मल जो है, मल से राज्यक्षमा का शरीर चल रहा है, वहां पे शोधन नहीं देना है, तीव्र विरेचन बिल्कुल नहीं देना है। तीव्र विरेचन देंगे तो पेशेंट की मृत्यु हो जाएगी। जहां पर जो कंडीशन में जो दवाई की आवश्यकता है उसका युक्ति पूर्वक आप लोग प्रयोग करिए, और इच्छा विधि रस का प्रयोग आप लोग युक्ति पूर्वक करिए। जहां का भी, जैसे कोई कंपनी का भी ले रहे हैं तो इसका साइड इफेक्ट ना हो, उसको ध्यान में रख के आप लोग करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और आप लोगों को भी कोई प्रैक्टिस में डिफिकल्टी आती है तो आप लोग मुझे कॉल करिए, मैं आप लोगों को जरूर हेल्प करूंगा। इस तरह से मेरा इच्छा विधि रस का ये खत्म हो गया। अब मैं आप लोगों से वार्तालाप कर लेता हूँ, जो भी मैसेजेस आए हैं उससे। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी प्रणाम सर। वॉइस इज साइलेंट, मैंने तो वॉइस को अच्छा किया है। डॉक्टर प्रियंका जी प्रणाम आपको। डॉक्टर शिल्पा मैम प्रणाम आपको। आप लोग अभी 9 बजे ज्वाइन हो रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है 9 बजे इंटरेक्टिव सेशन हो रहा है, उसमें हम सब लोग मिलने वाले हैं। डॉक्टर अर्चना जी नमस्ते आपको। हरजीत जी नमस्ते। डॉक्टर शिल्पा जी नमस्ते। उसके बाद श्वेता जी प्रणाम आपको, गुड इवनिंग। मंजू जी प्रणाम, आपको भी प्रणाम। डॉक्टर पूर्वेश जी प्रणाम आपको। सतविंदर शर्मा जी प्रणाम आपको। फिर हिरेमठ जी प्रणाम आपको।
प्रियंका जी पूछ रही हैं, इच्छाविधि रस, नाराज रस और अश्वगंधी रस का विरेचन प्रयोग किस किस कंडीशन में करना चाहिए? मैं अभी फरवरी में हम लोगों का ऐसा प्लान है। मैं वैद्य नवीन जोशी सर से पूछता हूँ कि पंचकर्मा का हम लोग ना एक अप्लाइड ऐसा सेशन चलाएं। इसमें हर द्रव्य देखें कि विरेचन के लिए कौन कौन सी दवाइयां कौन कौन से कंडीशन में देना है, वमन के लिए कौन कौन से देना है। इस पर हम पंचकर्म पे ज्यादा अच्छे से विस्तारित लेक्चर लेंगे, तब मैं आपको सब बता दूंगा। आप प्रियंका जी थोड़ा दिन का इंतजार करिए, वो मैं वैद्य नवीन जोशी जी से पूछ के फिर हम लोग करेंगे। रश्मि जी प्रणाम आपको। डॉक्टर सुधीर जी प्रणाम सर आपको। मीनाक्षी जी नमस्ते प्रणाम। प्रियंका जी पूछ रही हैं कि जैसे एरंड तेल में पेट में मरोड़ ना हो, उसके शुंठी और उष्ण जल आपने बताया था, इसमें कॉलेगी पेन करने में क्या करना चाहिए? इसमें इच्छा विधि रस जो है ना, घृत पान करा दीजिए। घृत पान करा दिया ना तो आप थोड़ा पेन कम होगा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि इच्छा विधि रस दिया और पेट दर्द नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं होता है। क्वालिकी पेन तो होगा ही होगा। ये गोली की मेन, आप कितना भी 7 दिन तक स्नेहन शोधन करिए, तब भी पेट दर्द तो होगा ही होगा। ये बात हमेशा याद रखिए। क्वालिकी पेन का कोई इलाज नहीं है। तीव्र विरेचक दवाइयों का यही तो है। मिश्रक स्नेह भी आता है, उसमें भी पेट दर्द होता ही होता है। वैद्य कोमल जी पूछ रही हैं कि स्किन में फंगल इन्फेक्शन और पेशेंट मध्यम बल का हो तो उसे एक इच्छाविधि रस दे सकते हैं, जरूर दे सकते हैं। मीनाक्षी जी पूछ रही हैं कि एक बच्चे है, उसको हिक्का की प्रॉब्लम है 2 महीने से, हिंगवाष्टक चूर्ण, चित्रकादि वट्टी, शंखवट्टी से कुछ आराम है, पूर्णतः आराम नहीं है। तो इसको हिक्का प्रॉब्लम है ना, तो इनको मीनाक्षी जी आप घृत पान कराइए। और चित्रकादि वट्टी को हटा के अपना लशुनादि वट्टी इसको ऐड कर दीजिए ना, बहुत अच्छा फायदा होगा। तब भी अगर फायदा नहीं हो रहा है और तक्र दीजिए, घृत पान और तक्र पे ज्यादा जोर दीजिए। तब भी नहीं हो रहा है तो मीनाक्षी जी मुझे बताइए, मैं आपको कुछ और योग बताता हूँ जो हमारा सर के फॉर्मूला बुक में मैं आपको शेयर करता हूँ, उसको दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। अनीता जी प्रणाम आपको मैडम जी। हिमांशु गुप्ता जी बोल रहे हैं कि अगर किसी को इच्छा विधि देने के बाद विरेचन न हो तो कोई साइड इफेक्ट होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। यावत चुलका पीता तावत वेगे विरेचते। इच्छा विधि दिया है और विरेचन ना हो, ये हो ही नहीं सकता। या अगर आपने इच्छा विधि दिया है तो उसमें जयपाल नहीं होगा। जो है, इच्छा विधि देने से विरेचन नहीं होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर अच्छा क्वालिटी का बनाया है तो विरेचन होगा ही होगा। संध्या जी पूछ रहे हैं डोजेस, तो पुरुषम पुरुषम विक्षम ऐसे बताया कि 1 गुंजा या 2 गुंजा तक देना है, यह नॉर्मल मात्रा बताइए। लेकिन क्रूर कोष्ठी, मध्यम कोष्ठी और ये मृदु कोष्ठी पे देखना है। मृदु कोष्ठी लोगों को नहीं देना है ये, और फिर मध्यम कोष्ठी और क्रूर कोष्ठी को देना है। पेशेंट का प्रकृति कैसा है, बल कैसा है। अगर दुर्बल इंसान है तो उसको इच्छा विधि नहीं देना चाहिए, तो वेग बहुत ज्यादा आएगा। कंडीशन देखे, फिर गर्भिणी है, बाल है, सुकुमार व्यक्ति है, वृद्ध है, उनको नहीं देना है। कंडीशन देख के डोजेस डिसाइड करते हैं। डॉक्टर उमेश जी प्रणाम आपको। डॉक्टर संध्या जी मैंने बता दिया डोजेस का। मीनाक्षी जी पूछ रहे हैं कि कम से कम कितने अंतराल पर इच्छाविधि रस का प्रयोग किया जा सकता है? कम से कम 15 दिन या 1 महीने पे किया जा सकता है। लेकिन घृतपान जरूर होना चाहिए। हो सके तो 3 दिन घृतपान करिए, या एक दिन भी घृतपान करा के ही करिए। वो सेफ रहता है, नहीं तो पेट में मरोड़ आता है, पेशेंट बहुत ज्यादा चिल्लाता है, इतना ज्यादा दर्द होता है ना पेट में, इतना ज्यादा। अगर सूखा पेट रहेगा और आपने इच्छा भेदी दे दिया, बहुत दर्द होता है, वॉमिटिंग आती है, लूज मोशन होता है, रुकता ही नहीं है। और ना नींबू पानी दिया तो ब्रेक मारता है लूज मोशन को, लेकिन वो बंद नहीं होता। इसलिए सूखा पेट में मत दीजिए। मितेश पाटिल, बालकृष्णा जी पूछ रहे हैं कि प्रणाम आपको। मितेश पाटिल जी का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपने कैसे डिसाइड किया कि 20 टैबलेट इच्छा विधि देनी चाहिए? हाँ, वो पेशेंट का कंडीशन ऐसा था कि मैंने पहले एक दिया, नहीं हुआ उनको, और पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा था, पेट दबा के दिया तो, और उनका एक्सरे देखा मैंने और एमआरआई सब, सोनोग्राफी का रिपोर्ट देखा, उसमें मल बहुत ज्यादा था। डॉक्टर लोग प्लानिंग कर रहे थे कि मल के ऐसे पत्थर पत्थर बन गए, तो उनको ऑपरेशन करना चाहिए ऐसा बोल रहे थे। और लिक्विड डाइट पे ही वो रहते थे, मतलब सूप और जूस पी के रहते थे। मैंने एक दिया, नहीं हुआ। फिर मैंने दो दिया, नहीं हुआ। फिर मैंने 5 दिया, नहीं हुआ। ऐसे मैं आगे बढ़ते गया, नहीं हुआ। 15 दिया, नहीं हुआ। फिर जब मैंने 20 दिया, तब उनको मल निकला, और ऐसा निकला कि इतना गंदा स्मेल, काला काला पूरा मल, पत्थर पत्थर की तरह निकला उनको। और तभी वो रिलैक्स हुए। शुरुआत में मैंने 20 नहीं दिया। वो पेशेंट की वैसी कंडीशन थी, वो बेड रिडन थे पेशेंट, मतलब 1 डेढ़ साल से रिडन सोए थे, तब मैंने उनको दिया था। 20 गोली आप मत दीजिए, पेशेंट मर जाएगा, फिर आप पे मेडिको लीगल केसेस हो जाएंगे। ऐसा नहीं देना है। डॉक्टर अमित पांडे जी प्रणाम आपको। पुष्पा यादव जी प्रणाम आपको।
फिर संगमित्रा जी प्रणाम। संगमित्रा मैडम जी आप आई नहीं, इंटरेक्टिव सेशन में आप आइएगा। वैद्य गुप्ता जी प्रणाम आपको। डॉक्टर सुभाष जी प्रणाम आपको। राजीव जी प्रणाम आपको। तनिका जी नमस्ते मैम आपको। मंजू भाटिया जी बोल रहे हैं कि कितने दिन घृतपान कराना है और स्नेहन शोधन के बाद कराना है क्या? जी, अगर स्टैंडर्ड मेथड है तो चरक संहिता में बताया कि 7 दिन स्नेहन शोधन कराना है और फिर एक दिन विश्रांति काल देके और फिर विरेचन देना है, वो सबसे स्टैंडर्ड है। या फिर 5 दिन स्नेहन शोधन करना है, या फिर 3 दिन करना है। या बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेटेड है तो हम लोग स्नेहन शोधन के लिए नहीं रुक सकते, एक दिन घृतपान करा के रात को ये गोली दे दीजिए। कंडीशन वैसी है तब एक दिन के बाद भी हम लोग इच्छा विधि रस दे सकते हैं। वैद्य कोमल पंडित जी बोल रही है मेरा कांटेक्ट नंबर मैं दे देता हूँ। मीनाक्षी जी बोल रही है धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। गोमतेश जी बोल रहे हैं प्रणाम आपको। अमित पांडे जी पूछ रहे हैं कि मधुमेह रोगी को आभ्यंतर स्नेहन के लिए क्या दे सकते हैं, विरेचन के लिए इच्छा विधि दे सकते हैं। आभ्यंतर स्नेह के लिए तो उसमें ये बताया ना, धन्वंतर घृत बताया, वह देने से फायदा होता है। और महातिक्त घृत दे सकते हैं, जो तिक्त रसात्मक द्रव्य रहते हैं, महातिक्त घृत, गुगुल तिक्त घृत, ये दे सकते हैं। विरेचन के लिए इच्छा विधि दे सकते हैं कंडीशन के हिसाब से। तनिका जी पूछ रहे प्रेगनेंसी में दे सकते हैं? नहीं मैडम जी, प्रेगनेंसी में देखेंगे ना तो वो उसका उसी दिन ये हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा, मिस कैरेज हो जाएगा। उसमें प्रेगनेंसी में गंधर्व घृत की देना चाहिए, इच्छा विधि रस नहीं देना है। सुभाष जी पूछ रहे हैं कि इच्छा विधि रस देने के पहले स्नान करना जरूरी है? ऐसा जरूरी है, जरूरी है। आप बिना स्नेहन करे ही देंगे तो पेट में मरोड़ आता है। पेशेंट कितना भी ये रहे, मतलब स्ट्रांग रहे, महाबली रहे, बाहुबली रहे, लेकिन उसका पेट दर्द होगा। इसलिए स्नेह पान कराना बहुत जरूरी होता है। संध्या जी थैंक्स, आपको भी थैंक्स। प्रियंका जी थैंक यू, आपको भी। विरेचन के पहले घृत पान का प्रयोग करना ही चाहिए जी। ये विरेचन की दवाइयां हैं, इसमें घृत पान होना ही चाहिए। उसके बाद में ममता पटेल जी प्रणाम आपको। रीना शर्मा जी प्रणाम आपको। संगमित्रा जी पूछ रहे हैं कि हाउ टू ज्वाइन इन इंटरेक्टिव सेशन। मैं आपको नंबर देता हूँ, आप आज अगर ज्वाइन होना चाहती है तो मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको लिंक दूंगा, आप आज ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद में रोज ज्वाइन होना है तो आपको 500 रुपये देना होगा, आयुष दर्पण को डोनेट करना होगा। और उसके बाद में आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा वो ग्रुप में। वहाँ पे रोज जो मेल ये आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं नंबर दे दिया हूँ और मैं ये सेशन बंद करता हूँ। 10 मिनट के बाद हम इंटरेक्टिव सेशन में मिलते हैं। आप सभी लोग का स्वागत है। जो लोग नहीं ज्वाइन हो रहे हैं इंटरेक्टिव सेशन में डायरेक्ट बात करने के लिए डिस्कशन में, वो लोग फेसबुक लाइव पे सुन सकते हैं। तो मैं लेक्चर बंद करता हूँ। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुआ, और आप लोग आते रहिए, मिलते रहिए, और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। प्रणाम।